हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं आप लोगों के साथ एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है जनरल इंजीनियरिंग। अब देखिए, ये जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये आपका मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये सब्जेक्ट हो रहा है वो है BMCE। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक और सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, वहीं अगर बात करें BMCE में, यानी जो इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेसिक और सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट आप लोगों का कोर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका अदर ब्रांच का सब्जेक्ट है, यानी आप लोगों को बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करनी है। जो मैकेनिकल वाले हैं उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और सिविल इंजीनियरिंग की, वहीं जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, इस सब्जेक्ट को देखिए पढ़ाने का पर्पज़ क्या है कि देखिए सपोज़ अगर आप कहीं किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर मैकेनिकल और सिविल का जो वर्क है वो पैरेलल में चल रहा है, इन दोनों काम चल रहे हैं। सपोज़ वहाँ पे आपका ऐसा मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग वाला जो इंजीनियर है वो आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को उस काम को बिना रुके कराना आपकी जिम्मेदारी बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप उस काम को करा सकें। ठीक, तो ये पर्पज़ होता है आप लोगों को पढ़ाने का, वैसे ही आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने का भी यही पर्पज़ होता है। ठीक है, तो देखिए इस सब्जेक्ट में आप लोगों का जो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन ही शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए सीमेंट के जो टॉपिक है सीमेंट का, उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो है आपका डेफिनेशन ऑफ सीमेंट, सेकंड है आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, एंड थर्ड है आपका यूज़ ऑफ सीमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, टाइप्स ऑफ सीमेंट, और आपका फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो भी आपका सीमेंट का टॉपिक है उसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो है ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए अब बात करें हम डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन क्या है आपके सीमेंट की, देखिए सीमेंट इज़ अ एक्सट्रीमली फाइन मटेरियल विच प्रोवाइड्स अ बाइंडिंग मीडियम फॉर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। देखिए सीमेंट क्या होता है, एक बहुत ही फाइन, बहुत ही बारीक पिसा हुआ आपका मटेरियल होता है। विच प्रोवाइड अ बाइंडिंग मीडियम, ये क्या करता है, ये एक बाइंडिंग मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, यानी एक बंधक माध्यम है फॉर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। वो क्या हो सकते हैं आपका एग्रीगेट हो सकता है, यानी इसे कहते हैं हम जो आपका गिट्टी होती है, ठीक है, या फिर आपका सैंड, जो सैंड होता है आपका, ठीक, यानी इसे हम कहते हैं कि रेत जो होती है वो, और फिर वाटर, इन सबको मिलाने के बाद में जो आपका इन सबको एक कंपोजिट मटेरियल बना दे, वो क्या होता है आपका, वो सीमेंट होता है। ठीक है, सीमेंट क्या है, ये एक फाइन मटेरियल होता है और ये एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। ठीक है, एक बंधक पदार्थ है ये आपका। अच्छा, अगर बात करें अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की, देखिए केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करें तो सीमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यानी किस किस से मिलकर सीमेंट आपका बनता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले बात करें लाइम, यानी इसे कहते हैं हम चूना। ठीक है, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो आपका CaO होता है। और इसकी जो परसेंटेज होती है सीमेंट बनाने में, इसकी परसेंटेज कितनी होती है आपकी, वो 60-70% होती है। ठीक है, और इसका जो काम होता है आपका वो क्या होता है, क्यों हम इसे प्रोवाइड करते हैं सीमेंट में, तो क्या होता है कि इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, यानी ये क्या है आपका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और अनसाउंडनेस। अब देखिए अनसाउंडनेस क्या होता है कि जब आप सीमेंट में पानी मिलाते हैं, ठीक है, तो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद में उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जो वॉल्यूम में चेंजेस है उससे कंट्रोल कौन करता है, वो भी आपका लाइम ही करता है। तो क्या काम हो गया इसका, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी सामर्थ्य प्रोवाइड कर रहा है, और क्या है अनसाउंडनेस बना रहा है सीमेंट को। ठीक है, वहीं बात करें हम सिलिका, जिसे हम बालू कहते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है आपका, SiO2 होता है। ठीक है, इसकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है आपकी, वो 15-25% होती है। और इसकी जो सूटेबल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 20%, यानी अगर 20% प्रेजेंट है ये आपका सीमेंट में, तो ये सीमेंट आपका, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सबसे अच्छी होंगी।
ठीक। नेक्स्ट अच्छा, इसका क्या काम होता है आपका, जो आपका सिलिका होता है इसका काम क्या होता है, ये भी क्या आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी आपके सीमेंट को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसकी हम मात्रा ज़्यादा कर दें, यानी जो 25% मैक्सिमम है इसकी, इससे भी अगर ज़्यादा मात्रा हम कर दें तो क्या करेगा, ये जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का उसे बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिना। ठीक, एल्यूमिना कितना होता है आपका, ये 3 to 8% होता है। इसका काम क्या होता है आपका, क्विक सेटिंग, यानी जैसे ही आप सीमेंट में पानी मिलाएंगे सीमेंट क्या हो जाएगा, एकदम से जो है सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कौन कौन इसमें जो है प्रोवाइड करता है, वो आपका एल्यूमिना प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम सल्फेट, इसे कहते हैं हम, ये इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो आपका CaSO4 होता है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वो इसे हम जानते हैं जिप्सम नाम से। ठीक है, इसे हम जिप्सम के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो परसेंटेज होती है वो आपके 3 to 5% होती है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम क्या होता है, इंक्रीज सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यानी क्या है कि जैसे ही आपने सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो वो सीमेंट एकदम सेट नहीं होगा। ठीक है, वो सेट होने में कुछ टाइम लेगा। इतने टाइम में क्या करेंगे, हम अपना वर्क कर लेंगे, यानी जहाँ हमें सीमेंट को लगाना है वहाँ हम इसे आसानी से लगा सकते हैं इतने टाइम में। जैसे सपोज आपने कोई मोर्टार बनाई या फिर आपने कंक्रीट बनाई, तो उस कंक्रीट को आपको लगाने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए होगा। ठीक है, तो इतना टाइम हमें चाहिए होगा कि ये जो है सेट ना हो इतने टाइम में, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आपका वो करता है आपका जिप्सम प्रोवाइड करता है ये। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका आयरन ऑक्साइड। अब देखिए आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये रेडिश ब्राउन कलर, यानी जो ब्राउन कलर होता है सीमेंट का आपके रेडिश ब्राउन, वो प्रोवाइड करता है आपका आयरन ऑक्साइड, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है आपका मैग्नीशिया, ये भी आपको क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका सल्फर। सल्फर किस काम में आता है आपका, ये भी सीमेंट को अनसाउंड करने के काम में आता है। ठीक है, यानी जो वॉल्यूम में चेंज होने वाला है पानी मिलाने के बाद में सीमेंट में, उसे ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एल्कलीज। तो देखिए एल्कलीज जो है ये हमारे सीमेंट के लिए ठीक नहीं होती हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है अगर इतना है 0.5 से 1.2% है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा परसेंटेज होती है तब हमारे सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से एफ्लोरेसेंस आता है। यानी देखा होगा आपने जब आपकी कोई बिल्डिंग बनती है उसकी दीवार पे कुछ दिनों के बाद में क्या आ जाता है, जो है सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जो आपका पेंट होता है वो जो छुटकर गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एल्कलीज की वजह से होता है। ठीक, इनकी वजह से होता है। और ये जो है आपके मैसनरी को या फिर कह सकते हैं कंक्रीट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, तो ये था आपका डेफिनेशन ऑफ सीमेंट थी आपकी, और ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट था। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों का, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पे SMS करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।